स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यू वीडियो में। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो है डैन के ऊपर। अब डैन शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कितनी डरावनी और कितनी खौफनाक स्टोरी होने वाली है। और ये जो स्टोरी है ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई है और उसको ये स्टोरी उसके दादाजी ने सुनाई है। और ये एकदम रियल स्टोरी हैगी और करीब करीब ये स्टोरी आज से 50 साल पुरानी स्टोरी होगी, 50 से 60 साल पुरानी स्टोरी होगी। और ये इंसिडेंट यानी आप समझो उनके आगे, उनकी आंखों के आगे होगा। और डैन शब्द आप सुनते ही समझ गए होंगे कि भैया ये जो एंटिटी है कितनी ज़्यादा डरावनी होती है, कितनी ज़्यादा खौफनाक होती है। और जो भी इसके संपर्क में कह लो या फिर इसकी वजह से जिनकी ज़िंदगी में दिक्कतें आती है उनको पता होगा इसके बारे में कि कितनी ही ज़्यादा ख़तरनाक ये ताकत है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब ये दोस्तों स्टोरी होती है शुरू। बेसिकली ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है। मैं उसका रियल नाम तो आपको बताऊंगा नहीं, ये मान लेते हैं करिश्मा के बारे में ये स्टोरी हैगी। करिश्मा एक बहुत ही मध्यम परिवार से आती है, यानी बहुत ही गरीब परिवार से थी। और जो करिश्मा थी, करिश्मा के दो चाचा थे करिश्मा के। और जो चाचा थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन उन्होंने करी थी। और जो वहीं इसके जो पापा थे करिश्मा के, इन्होंने एजुकेशन इतनी इनकी अच्छी नहीं थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये आप कह लो मध्यम वर्ग के लोग बहुत ही गरीबी में रहते थे। तो गाइस पढ़ा करो, खूब अच्छे से पढ़ लो ताकि आप भी ऐसा जीवन ना जियो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है यार, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो। तो जो इसके चाचा थे वो अलग रहा करते थे। करिश्मा के चाचा इनके साथ नहीं रहा करते थे, वो अलग ही रहते थे, बट इतनी ज़्यादा दूरी पे नहीं रहते थे, आस पास में ही रहते थे। और जो इनके पापा थे वो थोड़ा अलग उन्होंने ले रखा था। आप कह लो वो बेचारे रेंट पे ही थे और वो बहुत गरीब थे, मजदूरी करा करते थे। और मजदूरी में आप समझ सकते हो बंदा कितना ही पैसे कमा लेगा, मजदूर आदमी कितने पैसे कमाता हैगा। तो ये मजदूर आदमी थे और यानी मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण करते थे। और दूसरी तरफ जो इनके चाचा थे वो उन्होंने अच्छी खासी एजुकेशन कर रखी थी, तो वो बहुत ही अच्छे परिवार में थे और बहुत बड़ा परिवार था। उनके भी 3 बच्चे थे दोनों चाचाओं के। बट वो ना इनसे, जो करिश्मा के पापा से इनकी बहुत ज़्यादा ना लड़ाइयाँ हुआ करती थी। क्योंकि क्या होता है कि जो भी सामान कभी परिवार को आया तो क्या करते थे, उनके पास ही चले जाते थे, सामान उनके पास ही दे दिया। तो सामान क्या करते थे, बांटते नहीं थे। परिवार के लोग जो भी इनके पास विजिट करते वो कहते आप तीनों, वो एक होता है ना कि कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो कह देते हैं ना कि एक काम करना भाई, ये सब आपस में बांट लेना। बट वो क्या करते थे, वो सारी चीज़ें खुद ही रख लेते थे और उनको नहीं देते थे। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी उनकी लड़ाइयाँ रहती थी। और मैं आपको करिश्मा के बारे में बताना भूल गया कि जो करिश्मा थी, करिश्मा का जो शरीर था ना वो बहुत एक अजीब, कह लो कई होते ना बच्चे जिनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, जख्म से रहते हैं, ये उनका शरीर कद काती थोड़ी अजीब ही रहती हैगी। तो करिश्मा का भी शरीर जो था थोड़ा अजीब ही था। बेसिकली थोड़ा नॉर्मल तो नहीं था, मैं अब नॉर्मल ही बोलूँगा उसको, बट शरीर की तरफ से वो थोड़ी अजीब। और वो बेचारे बहुत गरीब भी थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो वो कपड़े भी बहुत अजीब तरह के डाला करते थे, यानी गंदे ही कपड़े बेसिकली डाला करते थे, क्योंकि इतना पैसा उसके पापा कमाते नहीं थे कि भाई वो अपने शौक़ पूरे कर पाए अपने बच्चों के। एक होता है ना कि यार माँ बाप का कि यार चल मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े लेके आऊँगा, अपनी वाइफ के लिए अच्छे कपड़े लेके आऊँगा, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। चाहते तो खैर हर कोई है कि, बट नहीं कर पाते। और करिश्मा के पापा तो बहुत ही ज़्यादा बेचारे गरीब थे, तो वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कर नहीं पाते थे। और इसी वजह से जो करिश्मा के शरीर पे जो निशान थे, धब्बे थे, इस वजह से उनसे लोग कटने लग गए थे। ये कभी भी किसी के पास जाती थी अपने परिवार, तो वो मुंह पे ही मना कर देते कि भाई नहीं, हम तो है नहीं घर पे, बाद में आना। और ये बेचारी सोचती थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी ये साथ हमारे साथ ही ऐसा क्यों करे। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बेचारी को कि भाई तो तेरे शरीर पे ये दिक्कत है और जो तुम्हारी मेन जो कारण है गरीबी है, भाई तुम इतने गरीब हो, इस वजह से वो तुम्हें नहीं पसंद कर रहे होंगे। होता है ना कि अरे यार, आपने भी देखा होगा जिसके पास पैसा होता है बंदे उसी को से, भाई ये पैसे वाला आदमी है तो चलो इसके पास चलते हैं। और जो बेचारा थोड़ा गरीब आदमी होता है उसके पास कोई जाता ही नहीं है इतना। तो यही चीज़ उनके साथ में हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थे और वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से हो गए थे। और एक ही माँ के बेटे हैं तीनों, और वो
बट ठीक है, उनकी किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि उन्होंने भाई पढ़ाई को तजब्बो दी, पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा और उन्होंने अपना करियर बनाया, अपने करियर पे फोकस करा। और वहीं करिश्मा के पापा ने अपने करियर को इतना नहीं इंपॉर्टेंस दी उस टाइम पे, अपने जो भी कारण रहा उनका XYZ। तो भाई इसी वजह से इनके परिवार में क्लैश रहता था और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी इनके परिवार में। कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कभी भी लड़ाई होना शुरू हो जाती थी। तो एक बार क्या होता है कि करिश्मा के पापा की अपने भाइयों से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है। यानी ये लगा लो ऐसी लड़ाई कभी उसने अपने पूरे जीवन में देखी ही नहीं थी कि भाई यार इतनी लड़ाई भी कभी हो सकती है। तो भाई वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने के ऊपर भी यानी पहुंच जाते हैं कि भाई मार ही दो, सीखी जाएगी। तो इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि बात मारने मुरने पे तक पहुंच जाती है। यानी अब सोचो कि भाई कि छोटी बच्ची है, देख रही है, नहीं छोटी तो नहीं, उस टाइम पे उसकी उम्र करीब करीब 15-16 साल की होगी, यानी एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हाँ इतने साल की थी। वो ये चीज़ देखती है कि भाई क्या कर रहे मेरे चाचा ने, और उनके चाचा ने उसके पापा को बहुत मारा भाई, क्योंकि वो दोनों भाई तो एक तरफ थे और उनका चाचा, उनका जो करिश्मा के जो पापा थे वो बिल्कुल अकेले पड़ गए भाई। वो मजबूत भी थे और शरीर से भी अच्छे खासे थे, और वो उसके पापा थोड़े बेचारे गरीब थे, तो उन्होंने उसको उस दिन बहुत मारा। और ये सब देख के है ना करिश्मा को एक तरह से सदमा सा भी लगता है कि भाई ये क्या हुआ मेरे पापा के साथ। और एक बात मैं आपको बताना यानी सॉरी बताना भूल गया। तो जो करिश्मा थी ना, करिश्मा को एक स्ट्रीट डॉग भी बहुत पसंद था, काला कुत्ता था, उसकी गली में रहता था। तो वो उसको है ना बहुत प्यार करती थी, यानी उसको रोटियां खिलाती थी वो, यानी लगा लो उससे कोई बात तो करता नहीं था। तो उस डॉग के प्रति उसको इतना ज़्यादा लगाव हो गया था, अटैचमेंट हो गया था कि वो अपना परिवार का उसे समझती थी, अपना दोस्त, अपना भाई सब समझती थी उसे। उसे रोटी वोटी खूब खिलाती थी और घर पे आके यानी उसके साथ ही घूमना, लेके जाना, उसे करना, यानी बहुत उसको उसका क्लोज आ चुका था वो बहुत। और इसी बीच इनके साथ में ये वाला इंसिडेंट हो जाता है कि उसके चाचा लोग उसके पापा को बहुत मारते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो यानी शॉकिंग हो जाता है कि यार चाहे है जैसे भी हमारे चाचा लोग, उन्होंने मेरे पापा को मारने की कोशिश करी, मेरे पापा को मारने की कोशिश करी। तो वो भाई क्या करती है, उनके गांव में ना एक बुज़ुर्ग औरत रहती है, होगी 70-80 साल की बुज़ुर्ग औरत रहती है वो। और वो वहाँ पर बहुत फेमस थी कि भाई इसने डायन की साधना कर रखी है, कई लोग बोलते थे खुद ही डायन हैगी, यानी वो पूरे उस गांव के अंदर मशहूर थी कि भाई ये वो डायन ही है। तो ये उसके पास जाती है और कहती है आप मेरे को है ना डायन साधना, सीधा जाकर कहती है मुझे डायन साधना सिखा दो। तो कहती है बुजुर्ग लेडी, भाई मैं ऐसा कुछ नहीं आता मुझे, मैं नहीं सिखा रही हुई, मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है, कह रही है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है भाई दादी जी मेरे साथ में, ये अपनी पूरी कहानी वो बताती है कि मेरे पापा बहुत गरीब हैंगे और मेरे चाचा लोगों ने मेरे पिताजी को बहुत मारा, और हमारे यानी पूरे हर कोई हमसे बहुत घृणा की नज़र से हमें देखता हैगा, कोई भी हमसे बात नहीं करता हैगा। वो सारी बातें अपनी है ना उस लेडीज़ को बताती है कि भाई हमारे साथ में ये चीज़ें हो रही हैंगी, तो आप, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई, मुझे डायन साधना। तो जो दादी होती है वो कहती है कि बेटा मैं साधना तो सिखा दूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ साधना हैगी और बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैगी, और इसके लिए तेरे को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। वो 3 चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है, और ये 3 चीज़ें तुझे करनी पड़ेगी, तभी जाके तू ये साधना कर पाएगी और तभी जाके तू कुछ बन सकेगी। तो कहती है वो बहुत ज़्यादा यानी लगा लो एक जेलस फैक्टर उसके अंदर आ गया था कि कुछ भी हो जाए मुझे चाचा लोगों को मारना है, जान से ही मारना चाहती थी अब वो ना उनको, कि वही जो मेरे पिताजी को जान से मारना चाहते थे तो मैं भी उन्हें ना जान से ही मारूंगी, वो यही सोच रही थी। और दादी को बोलती है जी मैं कुछ भी हो जाए मैं ये साधना पूरी कर लूँगी, आप बस मुझे बताओ कैसे करना है। तो उसे वो पहला स्टेप उसे बताती है, कहती है कि एक काम कर बेटा, तू एक ऐसा पेड़ ढूंढ जो अभी थोड़े टाइम पहले लगाओ और जिसमें अभी पहले ही फल आए हो, यानी अभी जस्ट उसमें उसने अपना पहला फल दिया हो, ऐसा कोई पेड़ पहले तू जाके ढूंढ। तो भाई वो ऐसा ही करती है, वो जाके भाई घूमती है, खूब जगहों पे जाती है, देखती है, और बहुत 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 ये टफ चीज़ है। आप खुद सोचोगे भाई कैसे पता लगेगा, बट हाँ उसे इत्तेफाक से वो चीज़ मिल जाती है, और उसके घर के बिल्कुल बैकयार्ड के पीछे की तरफ ही जाके थोड़ा सा आगे जाके वो पेड़ उसे मिल जाता है कि भाई वहाँ पर उसे वो पेड़ मिल जाता है। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर जाके तुझे एक मुर्गे की बलि देनी है, और ये
रात को 1 बजे तुझे मुर्गे की बलि देनी है और फिर 1 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूसली तुझे साधना करनी है। वो उसे एक मंत्र देती है। आपको पता ही होगा कि भाई टाइम से टाइम तक, उस समय तक हम मंत्र करते तो हमें सिद्धियाँ मिल जाती हैगी। और उसने भी उसे यही बताया कि तू इस मंत्र को करेगी तो तेरे को 1 बजे से 3 बजे तक ये साधना करनी है। तो वही वो करिश्मा ऐसा ही करती है और जाके उस रात को जाती है और उस पेड़ पे जाके नीचे जाके बैठ जाती है और पहले तो बकरे को काटती है गाइस, और फिर वो साधना में बैठ जाती है। और जब वो साधना ख़त्म हो जाती है, उस साधना ख़त्म होने के बाद शर्त ये थी कि तो आपको उस मुर्गे को वहीं पे कच्चा खाना है। भाई सोचो कि बंदा इतना ज़्यादा वो हो चुका है बदले के लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार थी, और वो भाई उस मुर्गे को वहाँ पर कच्चा ही काट के खाने लग जाती है। बलि के बाद यानी खाने लग जाती है, खा लेती है, उसकी वो पहला स्टेप पूरा हो जाता है। अब वो आती है अगले दिन उस दादी के पास आके बताती है कि जी मैंने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, अब मुझे दूसरा बताओ। तो दादी कहती है बेटा अब तेरे को ना जो तेरे सबसे प्रिय है, तेरे सबसे करीब इस टाइम पे जो है, तुझे उसकी बलि देनी है। तेरे माता है, पिता है, तेरा भाई है, बहन है, जो भी तेरे खास है, जो भी कोई भी हो सकता है, वो तुझे उसकी बलि देनी है। भाई वो सोचती है कि यार मैंने मम्मी पापा के लिए तो मैं ये कर रही हूँ, उनकी बलि कैसे दे दूंगी। फिर उसे याद आता है कि मैंने जो कुत्ता पाला है, और मैंने आपको बताया था ना, तो उसको बहुत यानी करीब आ गया, अपने परिवार का ही वो उसे हिस्सा मानती है। तो भाई और कहती है तुझे इसकी बलि देनी है। कि ठीक है भाई, वो बदला लेने के लिए इतनी ज़्यादा वो थी, यानी वो कुछ सोच ही नहीं रही थी उस पीरियड में। उसे बस था कि भाई मेरा मोटो सिर्फ बदला लेना है, मुझे मेरे चाचा और उसे और उनके परिवार से मुझे बस बदला चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। ठीक है, वो दूसरे दिन जाती है और जाके 1 बजे ही वही टाइम था कि आपको 1 बजे से 3 बजे तक साधना करनी है और पहले आपको बलि देनी है। वही वो जाती है और जाके अपने जो उसका डॉग था उसको मारती है और फिर साधना में बैठ जाती है। और 3 बजे करीब उसका जो दूसरा स्टेप था, वो जो उस कुत्ते के जो नखून थे, और जो नखून थे उसका आपको काटना था और वहीं पे उसे चबा चबा के निगलना था। आप सोच सकते हो ये कोई कैसे नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, बट हाँ बदले की भावना से बंदा अगर किसी को कुछ करना चाह रहा था उस टाइम पे कोई सोचता नहीं, उसने भी वो कुछ नहीं सोचा। उसका बस मोटिव यही था कि भाई मुझे बस बदला चाहिए, और वो नखून भी उसके वहीं पे खा जाती है और उसको वहाँ पर दफन करके आ जाती है। कहती भाई मैंने अपना दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। फिर अगले कुछ दिन वो जाती है अपनी दादी के पास जाती है कि मैंने अपना दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया, बताइए मुझे क्या करना है, मेरा फाइनल जो है स्टेप मुझे बताइए क्या करना है। तो वो बोलेगी बेटा ये फाइनल इतना ईजी नहीं होगा, तूने 2 तो किसी तरह पूरे कर लिए, अब तुझे अपने किसी अपने की जो तुम्हारे जो ब्लड रिलेशन हो उसकी बलि देनी है। जिससे भी तुम्हारा ब्लड रिलेशन हो, वो कोई भी हो जाता है, तुम्हारा चाचा के बच्चे, बच्चे के बच्चे। तो भाई वो खूब सोचती है अब भाई अब कैसे मैं क्या करूँ, क्यों बलि तो मुझे देनी हैगी। तो भाई वो अपने उसके एक चाचा था, जो बड़ा वाला चाचा था, उसकी ना शादी बहुत पहले हो गई थी, उसकी एक्चुअली जल्दी हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जैसे भाई उसकी जॉब वगैरह अच्छी लग गई थी अपने भाइयों से पहले ही, तो उसकी शादी उसके माँ बाप ने उस टाइम पे भी उसने जल्दी ही कर ली थी कि भाई मैं सेटल हूँ तो मैं कर लूँगा। तो उसके बेटे के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। तो ये करिश्मा क्या करती है, किसी तरह चुपचाप जाके भाई, चलो 50 साल पुरानी बातें हैं, उस टाइम पे कहाँ पुलिस वगैरह इतना ध्यान देती थी। ये चुपचाप जाके उनका एक बच्चा किसी भी तरह उठा के ले आती है रात के टाइम। वो लोग है ना, उनका जो घर था वो नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था, और उस टाइम पे इतने कुंडी कंडी लोग बाग नहीं लगाया करते थे। पहले के लोग आराम से रहते थे। आज ये तो अब आज के समय में चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि भैया ताला भी लगाना पड़ेगा, कुंडी। पहले लोग आपको याद हो कि भाई हम दरवाजे पे कुंडियाँ भी नहीं लगी थी, बस खोल के लोग खाट बिछा के बाहर लेट जाया करते थे। और वो तो गाँव का एरिया था, तो वहाँ पर ऐसे ही कुंदे आराम से, और जल्दी अंधेरा हो जाता था और 7-8 बजे लोग सो जाते थे। तो भाई सब ये चुपचाप जाके किसी तरह उस बच्चे को दबा के वहाँ से उसका बच्चा लेके आके रात के टाइम पे उसकी बलि दे के उसकी गर्दन यानी जो भी उसने प्रक्रिया करनी थी करके वो अगले दिन
दादी के पास पहुंच जाती है, कहती मैंने कर ली। तो कहती अब तेरी साधना पूरी हो गई है। और ध्यान साधना का में क्या होता है कि अगर जैसे इनकी एज है ना आम ह्यूमन से डबल ही होती है ये। जैसे हमारी आजकल तो काफ़ी कम रह गई है, जबकि अगर 100 साल है तो उनकी उम्र 200 साल की होती है। क्योंकि किसी के ऊपर भी जैसे क्रिया करके उसको मार के उसका जितनी भी यौवन है जवानी है सारी खुद अपने पे ले लेते हैं, ये खींच लेते हैं यानी उनकी जवानी वगैरह। तो वो जो दादी थी वो भी करीब करीब 80 साल की दिख रही थी, बट वो थी 140 साल की। वो उसे बताती है कि मेरी एज 140 साल है, बट मैं दिखती हूँ अभी भी 70-80 साल की, 70-80 साल की हूँ मैं। हूँ 140 साल की, बट मेरी एज अभी दिखती 70-80 साल की है। तो भाई अब इसकी साधना पूरी हो जाती है और अब ये अपने चाचा और के ऊपर अपनी क्रियाएं करने शुरू कर देती है करिश्मा। अब धीरे धीरे करके इसके चाचा के घर में सब लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, खूब बीमार पड़ रहे हैं। कभी कभी कोई जा रहा है उस एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, कोई यानी किसी को बुखार हो गया तो बुखार ही नहीं उतर रहा हैगा, किसी को पीलिया हो गया तो ठीक ही नहीं होने में आ रहा है, किसी ने एक्स वाई जेड उसको कोई ना कुछ बीमारियां लगी रहती थी। अब इसी पीरियड क्या होता है कि जो इनका जो इसमें जो एक बच्चे को मैंने बताया था ना उठा के लेके आ गई थी, उसी के भाई की अचानक से मौत हो जाती है। अब ये भाई शॉक्ड हो जाते हैं, भाई क्या हो क्या रहा है हमारे परिवार पे, भाई ये क्या एकदम से अच्छा खासा बच्चा है, ठीक था, एक तो चलो हो गया, बट दूसरा कैसे और हमारे साथ ही क्यों। इनको लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बट सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं। ऐसे ही करते करते थोड़े दिनों बाद इनके दूसरे चाचा के बेटे की भी डेथ हो जाती है। और ये टोटल करीब करीब अपने घर में ना 8-9 लोग थे, तो 2 लोग तो पूरे हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, वहाँ पर इनके गांव में एक है ना बाबा जी थे, तो वो बहुत यानी ताकतवर बाबा थे और यानी अच्छी उन्हें नॉलेज भी थी और अच्छा ज्ञान था उनके पास। ये भाई जाते हैं कि भाई हमारे घर में बताते हैं कि बाबा जी महाराज हमारे पास तो ऐसे ऐसे हमारे घर में 2 मौतें हो गई हैगी और हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए हम क्या करें। और वो उन्हें बताते हैं कि हमारे जो 2 मौतें हुई हैं ना, हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो उनकी छाती के ऊपर है ना कील के निशान मिले हैं। पहला जो गया उसकी छाती पे भी कील का एक निशान था, और जब ये दूसरा भी गया तो उसकी भी छाती के ऊपर एक कील का निशान था। तो वो बाबा जी बताते हैं कि भाई तुम्हारे घर के आसपास है ना 9 गुड़ियाएँ दाबी हुई हैंगी, 9। उसमें से आप है ना 2 तो आपके हो चुके हैं, लेकिन आपको 7 किसी भी तरह ढूंढ के निकालनी हैगी, तभी आप बच्चा पाओगे, वरना आप भी नहीं बचोगे, वरना आप लोग भी पूरे हो जाओगे। और भाई ये सुनते सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और वो बताता है ये वो बंदे का उस लड़की का नाम तो बताता नहीं है, बट बोलते हैं तुम्हारे कोई रिलेटिव ही है, जिसने खास रिलेटिव है जिसने ये क्रिया करी हुई है, और आप जाके वो 7 वो ले आओ, मैं आपको बचा दूँगा। भाई ये जाते हैं, भाई ढूंढने लगेंगे, ढूंढते रहेंगे भाई, खूब ढूंढते हैं। इन्हें ना 5 गुड़ियाँ मिल जाती है, लेकिन उसमें से 2 तब भी नहीं मिलती है। भाई परेशान पूरी रात ये सोते नहीं है, जागते, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, किसकी थी कौन सी गुड़िया, क्योंकि उनके नाम तो लिखे नहीं थे। बस वो गुड़िया दोबारा की थी, उन्होंने खूब मेहनत करके 5 तो ढूंढ ली, लेकिन 2 स्टिल उन्हें नहीं मिल पाई। ये जाके वही उनके, और उसी रात क्या होता है इनके एक चाचा की भी डेथ हो जाती है, यानी उनके इसके करिश्मा के एक चाचा की भी डेथ हो जाती है। भाई ये बहुत परेशान होते हैं, जाएंगे बाबू के पास कहेंगे महाराज हमें तो 5 ही मिल पाई हैं, 2 और मिल ही नहीं रही हैं। और इसी पीरियड हमारे चाचा भी, उनके तो पापा थे, पापा गुजर गएंगे। कहेंगे बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें ढूंढनी ही पड़ेगी किसी तरह से, आप जाओ और ढूंढो, तुम्हें तुम्हारे घर में ही मिल जाएगी, आज रात और है तुम्हारे पास, कोशिश करो मिल जाएगी, ढूंढो जाओ। फिर जाते हैं, फिर जाके ढूंढते हैं, खूब ढूंढते हैं, और इत्तेफाक से इन्हें वो एक पोटल और गुड़िया इन्हें मिल जाती है अपने, यानी घर के पीछे ही पत्थर के नीचे खूब गहरा करके दबा रखा था, मिल जाती है। वो जाके उनका चाचा बच जाता है। और इसी पीरियड करिश्मा को लगता है, उसको खुद को भी रियलाइज़ होता है कि मैंने ये जाती है, वो सॉरी ये जाती है, फिर उस दादी के पास जाती है, कहती है दादी मैं जितना बदला लेना था मैंने ले लिया, बट मुझे लग रहा है मैंने गलत करा। एक होता ना बाद में एहसास होता है, उस टाइम तो लोग कर देते हैं चीज़ें, बट बाद में एहसास होता है हमने गलत कर दिया।
उसे भी एहसास होता है कि मैं, कहती है कि मैं ये करना नहीं चाह रही, मैं छोड़ना चाह रही हूँ कि बच्चों का भी मैंने क्या करा, और एक चाचा भी, चाहे गलती हुई थी बट मैंने जो करा वो गलत करा। तो ये कहती है, वो कहती है, फिर दादी कहती है बेटा जो तूने स्टेप लिया है अब इससे तो पीछे नहीं हट सकती, अब तुझे पूरी करनी पड़ेगी वरना तेरे साथ बुरा होगा। वो बोलती है, कहती है नहीं क्या मेरे साथ क्या बुरा होगा, जो होना था तो हो चुका है, मैंने अपने खास चीज़ों को तो खुद ही ख़राब कर दिया। इसी पीरियड वो घर जाती है और वो छोड़ के उन चीज़ों को, उसके पापा की भी डेथ हो जाती है। करिश्मा एकदम शॉक्ड, भाई क्या हुआ ये यार, ये कैसे हो गया, यानी ये मैंने जिसके लिए, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें करी थी, भाई वो व्यक्ति ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी। बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है, बट भाई जो होना था हो चुका। और इसी के बाद कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी की भी डेथ हो जाती है, और वो साधना छोड़ चुकी थी। बहुत होता है ना कि उसने बोला भी था कि इसका बुरा प्रभाव आएगा, और वो बुरा प्रभाव उसके माता पिता के ऊपर ही आया, जो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जो किस्सा था, जो मेरे फ्रेंड है उसके दादा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, और ये एकदम रियल स्टोरी है। और अब सोचो यार, कहते हैं ना कि आप बुरा करोगे तो भाई आपके पास भी बुरा लौट के आएगा। और उस समय जब आपके साथ चीज़ें बीत रही होती है, आप तो सोचते नहीं है लोग बाग यार, सोचते हैं बस कर जाओ, बात की बाद में देखेंगे, हमें तो बस अब फ़िलहाल बदला चाहिए, हमें तो बंदे को मारना है, तो ख़त्म करना है, मैंने कुछ भी करके ये चीज़ कर देनी है, चाहिए ही नहीं। उस टाइम पे बंदा बहुत कुछ भी नहीं सोचता है, बस बदले की आग में ऐसा अंधा हो जाता है कि कर देता है। बट बुरा करोगे तो भाई बुरा ही आएगा। अब किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। आज की स्टोरी भाई इसी बारे में थी। आप को ये स्टोरी कैसी लगी, कैसे आपको लगी ये स्टोरी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगे कमेंट करके मुझे बताएं। और हमेशा ये बात ध्यान रखें दोस्तों, आप किसी का बुरा चाहोगे तो भाई ये मत सोचना तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा भाई। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, कोई तुम्हारा ही बुरा भी करे तो भाई ठीक है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, मस्त रहो, मस्त ज़िंदगी जियो और इन्जॉय करो। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप हमारे नए चैनल पे, और कमेंट ज़रूर करें। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।